दोस्तों, शक्तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का तर्पण, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान करने का विधान है। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग करने के कारण ये शक्तिला एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के व्रत से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं शक्तिला एकादशी की व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वो ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वो घबराई हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शक्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वो न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वो अपने घर चली गई। जब देव स्त्रियां पधारी और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शक्तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे शक्तिला एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का उपवास किया। ब्राह्मणी ने देवियों से शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि शक्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है। शक्तिला एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी का घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, मनुष्य को अज्ञान त्याग कर शक्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने वाले को निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सार, इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।